चलिए अब हम जानते हैं कोल जनजाति के बारे में। तो कोल, सबसे पहले अपन देखते हैं कोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कोल शब्द की उत्पत्ति जो गांधार साम्राज्य था, वहां पर एक गांधार राजा हुआ करते थे, उनके बेटे राजा कोल से हुई है। क्योंकि ये जो कोल जनजाति के लोग हैं, ये अपने आप को राजा कोल का वंशज मानते हैं, राजा कोल को अपना पूर्वज मानते हैं, इसीलिए कोल, ये इनका नाम कोल पड़ गया। तो कोल शब्द गांधार राजा के बेटे राजा कोल से आया है, क्योंकि कोल राजा कोल को अपना पूर्वज मानती है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील थी, दूसरी गोंड थी और तीसरी कोल है। रामायण और महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है, लेकिन यानी कि ये इतनी प्राचीन है। भील का भी वर्णन रामायण और महाभारत में मिला था, इनका भी वर्णन रामायण और महाभारत में मिला है। इसके अलावा सबरी को भी ये अपना पूर्वज मानते हैं। तो जो सबरी थी, जिन्होंने भगवान राम को बेर खिलाए थे, उनको भी ये अपना पूर्वज मानते हैं कि सबरी कोल जनजाति से ही थी। मैक्स मूलर ने के अनुसार ये कोलेरियन परिवार के हैं। तो अब अपन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी जनजाति अभी तक आई है जो द्रविडियन परिवार से है और कौन कौन सी है जो कोलेरियन परिवार से है। तो द्रविडियन परिवार से कौन कौन सी है? जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहती है, यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में रहती है। तो कौन कौन सी? गोंड है, बेगा है और भारिया है। तो गोंड, बेगा और भारिया, गोंड, बेगा और भारिया, ये द्रविडियन परिवार से है। कोलेरियन परिवार से कौन सी है? जो उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश में रहती है, यानी कि सहरिया हो गई, कोल हो गई, इसके अलावा एक और आएगी कोरकू। तो सहरिया, कोल, कोरकू, ये किस परिवार से है? ये कोलेरियन परिवार से है। इनका क्षेत्र कौन सा है कोल का? तो कोल का क्षेत्र है बघेलखंड। बघेलखंड स्पेशली अगर देखा जाए तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाले क्षेत्र में कोल हमें देखने को मिलती है। इनका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, यानी कि ये कहाँ मुख्यतः निवास करा करती थी? तो वो है कुर्ली बर्दी राजा रीवा। कुर्ली बर्दी राजा रीवा, कुर्ली बर्दी राजा एक क्षेत्र है रीवा में, वहां पर ये इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और वहां से ये आगे जाकर दूसरी जगह फैल गई। कोल को मुंडा समुदाय की जनजाति माना जाता है, यानी कि इनका ज्यादा झुकाव, ज्यादा लगाव जो है वो मुंडा समुदाय की ओर है। इनका नृत्य अगर देखा जाए तो इनका सबसे प्रमुख एक नृत्य है दहका। क्या है? दहका। तो महिलाएं गाना गाते हुए प्रश्न शैली में नृत्य करती है और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हुए उत्तर शैली में उसका जवाब देते हैं। तो नृत्य दहका है इनका। उपजातियां कौन कौन सी है? तो उपजातियां याद रखने का तरीका है कोहली रोता है। कोहली रोता है तो क्या करें? त्या करें, त्या करें, तिया करें, तिया करें, रेवड़ी बंटवा दूं। तो ये तरीका है याद रखने का। क्या है? कोहली रोता है, बिल्कुल रोता है, तो तिया करें, रेवड़ी बंटवा दो, ये तरीका है। अब कौन से कहां से निकला है? तो कोहली रोता है से, कोहली से हो गया अपना कोल, और रोता है से रोतिया रोते ले, रोतिया रोते ले, रोतिया रोते ले। अब तिया करें, तिया करें, तो तिया करे से हो गया कठोतिया भरोतिया, कठोतिया भरोतिया, कठोतिया भरोतिया, रेवड़ी बंटवा दो, तो रेवड़सी से हो जाएगा रेवरिया मवासी दसोरा, रेवरिया मवासी दसोरा। ये इनकी उपजातियां हो गई, किसकी? कोल की। इनकी पंचायत को गोहिया कहते हैं, यानी इनकी पंचायत का एक स्पेसिफिक नाम है, ये अलग नाम से पुकारते हैं। ये पंचायत को पंचायत नहीं कहते, पंचायत को एक गोहिया कहते हैं। और गोहिया, ठीक है ना, तो गोहिया इनकी पंचायत है। कुछ लोगों के समूह को ये टोला कहते हैं, यानी ये जहां पर रहते हैं वो गांव है, यानी कि जो कुछ लोगों का समूह है कोल का, उसे टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला। टोला अपन कहते हैं टोली आ गई तो टोला। टोला किसको कहते हैं? टोला कौन कहते हैं? कोल कहते हैं। अपने गांव को क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। मोहल्लों को क्या कहते हैं? ये टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला। और टोला का एक और नाम है कोयलहन। कोयलहन, तो कोयलहन या टोला, ये क्या है? इन कोल कुछ लोगों का समूह है। जादू टोना में ये विश्वास रखते हैं। तो लगभग यहाँ पर कोल से संबंधित सारी चीजें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।